अब हम यहाँ पे आपके सामने जो है वो डायग्राम्स के ज़रिए सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को आपको समझाने की कोशिश करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशंस में आपने ये पढ़ा है कि सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस में हम सेंट्रीफ्यूज की मदद से सेल के मुख्तलिफ कंपोनेंट को सबसे पहले सेपरेट करते हैं और फिर उनको हम जो है वो आइसोलेट कर रहे होते हैं। अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस को यहाँ पे डायग्राम्स के ज़रिए जो है वो आप लोगों को समझाया जा रहा है। डायग्राम्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपके पास जो है वो एक सैंपल है। सैंपल कोई भी हो सकता है टिश्यू का, ये एनिमल का भी हो सकता है या प्लांट का भी। इस एनिमल या प्लांट के टिश्यू को आपने एक ख़ास किस्म के लिक्विड की मदद से जिसमें आप ख़ास तौर पे लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं, उस लिक्विड की मदद से आपने इस टिश्यू को ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करने के नतीजे में आपके पास एक सोल्यूशन बनेगा जिसको आप क्या कहते हैं, होमोजेनेट सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इस होमोजेनेट सोल्यूशन को फिर आपने जो है वो टेस्ट ट्यूब में डाल के सेंट्रीफ्यूज के अंदर जो है वो रोटेट करना होगा। ठीक है, शुरू में आप जो है वो लोअर स्पीड के साथ जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर टेस्ट ट्यूब को की स्पाइनिंग करवाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप स्पीड को, ड्यूरेशन को और ग्रेविटी को जो है वो बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखें, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें होमोजेनेट मिक्सचर है, इस टेस्ट ट्यूब को सबसे पहले हम सेंट्रीफ्यूज के अंदर 10 मिनट के लिए 800 ग्रेविटी के ऊपर जो है वो इसकी स्पिनिंग करवाएंगे। ठीक है, और इस दौरान क्या होगा कि जो सेल के जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो यहाँ पे नीचे सेटल हो जाएंगे। और एक बात याद रखनी है कि सेल के वो कंपोनेंट, वो पार्टिकल जो सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के दौरान या स्पाइनिंग के दौरान नीचे टेस्ट ट्यूब की बेस में या बॉटम में सेटल होंगे, उनको हम नाम देते हैं, पैलेट का नाम देंगे। ठीक है, और जो लिक्विड या वो पार्टिकल जो सेपरेट नहीं होंगे या सेटल डाउन नहीं होंगे, उस सोल्यूशन को हम नाम देते हैं सुपरनेटेंट। सुपरनेटेंट वो सोल्यूशन है जो सेटल डाउन नहीं होता, और जबकि पैलेट ये वो पार्टिकल होते हैं सेल के जो नीचे इस टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे जो है वो बैठ जाते हैं। अब हमारे पास जो पैलेट है, अब ये जो हमारे पास जो पैलेट है, इस पैलेट के अंदर जो है वो क्या होंगे, न्यूक्लियाई होंगे और अदर डेब्रिस होंगी सेल की। ठीक है, फिर हमने क्या करना है कि इस सुपरनेटेंट सॉल्यूशन को फिर हमने नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल लेना और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हमने 15 मिनट के लिए 2000 ग्रेविटी के ऊपर जो है वो क्या करना है, इसकी स्पाइनिंग करवानी है। और इस दौरान क्या होगा कि जो पैलेट होगा हमारे पास इस टेस्ट ट्यूब में, उसमें इंटरमीडिएट साइज के जो सेल के कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो यहाँ पे नीचे जो है वो बैठ जाएंगे। ठीक है, सेटल डाउन हो जाएंगे। और ये जो पैलेट होगा, इसमें जो सेल के इंटरमीडिएट साइज रखने वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं, उसमें एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा और दूसरा हमारे पास जो होगा वो क्लोरोप्लास्ट होगा। और उसके बाद फिर हम जो सुपरनेटेंट सोल्यूशन होता है उसको हम दोबारा से जो है वो एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो डाल दे देते हैं। ठीक है, और फिर इस टेस्ट ट्यूब को हम जो है वो 60 मिनट के लिए, यानी कि 1 घंटे के लिए हम जो है वो इसको 1 लाख ग्रेविटी के ऊपर जो है वो क्या कर रहे होते हैं, रोटेट कर रहे होते हैं। ठीक है, और इस दौरान हायर स्पीड के ऊपर जब हम रोटेशन करते हैं या स्पाइनिंग करते हैं सेंट्रीफ्यूज के अंदर इस टेस्ट ट्यूब की, तो इस दौरान सेल के जो स्मॉल साइज जो पार्टिकल होंगे वो नीचे सेटल हो जाएंगे। ठीक है, जिसको आप पैलेट कहते हैं। ठीक है, और इस दौरान जो पैलेट होगा उसमें माइक्रोसोम होंगे। ठीक है, माइक्रोसोम हम कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल और एक्सटर्नल जो पार्ट होंगे उनको हम क्या कहते हैं, माइक्रोसोम। अब हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे फिर जो हमारे पास सुपरनेटेंट सोल्यूशन जो होता है या जो मिक्सर होता है, उसको दोबारा से हम जो है वो एक और टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है वो डाल देते हैं। और ये जो टेस्ट ट्यूब है इसको भी फिर हम जो है वो हायर रेट के ऊपर या हायर स्पीड के साथ जो है वो इसकी स्पिनिंग करते हैं इन सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूज के अंदर। और ये जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो मिक्सर होगा, इसको हम 3 हार तक 1.5 लाख ग्रेविटी के ऊपर जो है वो इसकी रोटेशन करवाएंगे। और इस दौरान हमारा जो पैलेट होगा उसके अंदर सेल के स्मॉल साइज के जो कंपोनेंट होंगे या जो सेल ऑर्गेनेल्स होंगे वो यहाँ पे इस स्पीड के ऊपर जो है वो यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब की बॉटम पे जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और जो पैलेट होगा उसमें हमारे पास जो है वो राइबोसोम जो है वो काफ़ी नंबर में होंगे। तो आप देखें कि हर एक स्टेप के अंदर हम एक ख़ास किस्म की ग्रेविटी को ऐड कर रहे हैं, एक ख़ास किस्म का ड्यूरेशन दे रहे हैं, और इस ख़ास ग्रेविटी और ड्यूरेशन के ऊपर हमें सेल के सबसे पहले जो है वो लार्ज कंपोनेंट, फिर इंटरमीडिएट साइज के जो सेल के कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट होंगे, और फिर एट द एंड जो है वो जो सेल के सबसे स्मॉलेस्ट जो ऑर्गेनेल्स या कंपोनेंट होंगे वो सेपरेट हो जाते हैं
जिनको हम नाम देते हैं राइबोसोम। तो ये था हमारे पास जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस, जिसको हमने जो है वो डायग्राम्स के ज़रिए जो है वो समझा है। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।